हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेडी मोमेंट्स में। होप आप सभी अपने घर में सेफ और हेल्दी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पीरियड के बारे में। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल्स को फर्स्ट पीरियड आने से पहले इसके बारे में पता ही नहीं होता है, और जब उनका फर्स्ट पीरियड आता है तो साइकोलॉजिकल उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो डर जाती हैं। इवन मैं खुद मेरा फर्स्ट पीरियड आने के टाइम पे डर गई थी कि ये क्या हो गया। मुझे तो लगा मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब मैं मरने वाली हूँ। और ऐसे अपने कुछ फ्रेंड से और जो मेरी छोटी सिस्टर है, कज़न से, सबसे भाई यही पता चला है कि ऐसा ही सबके साथ होता है। तो मेरा क्या कहना है कि क्या उनको इसके बारे में पहले से बताया नहीं जा सकता? क्या उनका हक नहीं है इसके बारे में पहले से जानने का? तो मैं ये कहना चाहूँगी अभी के सारी मदर्स से कि भाई आप अपनी बेटियों को इसके बारे में पहले से बताएं कि ये है क्या चीज़, ये क्यों आता है, और सबको आता है, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो आप अपनी लड़कियों को इसके बारे में अवेयर करें पहले से ही, ताकि वो इसके बारे में जानते रहें, और जब उनका फर्स्ट पीरियड आए तो उनके अंदर कोई डर ना हो, उनको ये ना लगे कि भाई हमें कोई बीमारी हो गई है। और जब फर्स्ट पीरियड आता है तो उनको लाइक पहले से ही पता ना होने की वजह से डर भी हो जाता है और हेजिटेशन भी होता है इसके बारे में बात करने से। जैसे कि अभी एज अ मदर आप हेजिटेट हो रहे हो उनसे बात करने में, तो वो तो भाई बहुत छोटे हैं, जिसके बारे में वो जानते भी नहीं हैं, तो उनको भी डर लगता है इसके बारे में बात करने से, हेजिटेट होते हैं वो कुछ भी बोलने से इसके बारे में। तो फिर हमें उनको पहले से इस बारे में बताना चाहिए। अब मदर्स भी हेजिटेट होती हैं, तो मैं आज उनको कुछ टिप्स दूंगी कि उनको ये चीज़ कैसे बताया जा सकता है। अब जैसे सैनिटरी पैड्स के बहुत सारे ऐड आते ही रहते हैं, ऐड तो चलता ही रहता है, तो उनसे पूछो आप कि क्या आपको इसके बारे में पता है, ये क्या चीज़ है, कैसे है, ये इसका क्या यूज़ है, क्या आपको इसके बारे में पता है? तो वो खुद से बोलेंगे कि हाँ हमें पता है या नहीं पता है। तो आप उन्हें उसके थ्रू बताओ कि इसका क्या यूज़ है, ये क्या चीज़ है। और अब एक दूसरा मैं बताऊँगी कि भाई आप उनकी बायोलॉजी की बुक लो, और उसमें बायोलॉजी में 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक ये आ जाता है, तो 8th स्टैंडर्ड में आप उनके वो चैप्टर निकालो और उनको उसमें वहाँ पे जाके आप उनको पढ़ाओ, उनको बताओ ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये सारी लेडीज़ को होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और इंडिया में क्या होता है कि ये 11 to 14 ईयर्स के एज में आ जाता है लड़कियों को, तो फिर मतलब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप उनको उस टाइम से पहले ही लाइक आप 11 to 12th ईयर में उनको इस बारे में बताओ, उनको हिंट दो। अगर आप एक बार में नहीं बता पा रहे हो उनको, लेकिन प्लीज़ उनके साथ एक कोऑपरेट करो, उनको पहले से बताओ इस बारे में। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया डोंट नो अबाउट दिस। ये बहुत ही मतलब शर्म की बात कह लो कि भाई उनको इस बारे में पता ही नहीं है, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया ही नहीं है इस बारे में, जबकि अभी उनको पता हो जाना चाहिए। पीरियड आने से पहले उनको पता हो जाना चाहिए कि ये क्या है। कभी भी आ सकता है, कभी रोड पे आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, उनको पता रहे तो वो उसके बारे में अवेयर रहें, उसके नेक्स्ट स्टेप को वो फॉलो करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड टिप है कि आप उनको अपना खुद का एग्जाम्पल लेके बताओ कि जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया था तो मुझे कैसा लगा था, मैं क्या सोच पाई थी, मुझे इसके बारे में पता था कि नहीं पता था। और इसकी हाइजीन के भी बारे में आप उनको बताओ कि सैनिटरी पैड यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे तो सीरियसली नहीं पता था इसको यूज़ कैसे करते हैं। उसका जो मीन्स चिपकाने वाला पोर्शन होता है, मैंने उसको उल्टा ही यूज़ किया। तो आप उनको ये चीज़ें भी बताओ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके हाइजीन के बारे में भी बताओ कि इसको चेंज कितनी देर में करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी बेटियों से, अपनी नीस से, आपके लाइक जो भी घर में हो, जिनका इस एज ग्रुप में हो, जिनका पीरियड आने ही वाला हो, ऐसा आपको लग रहा हो, तो आप उनको इस बारे में बताओ कि ये इसको कैसे हैंडल करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये सारी लेडीज़ के साथ होता है, ये सारी लेडीज़ को आता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप उनके सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट्स को ख़त्म करो, उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करो। ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये लाइक हाइजीन के लिए भी ज़रूरी है और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में बहुत ही लाइक डर लगता है सबको, आपके साथ भी हुआ होगा। तो उस चीज़ को आप समझो और अपनी बेटियों को इस बारे में आप अवेयर करो। और ये तो ज़रूर बताएं कि ये सारे लड़कियों के साथ होता है। ये एक जो मेंस्ट्रुएशन है एक नेचुरल पार्ट है रिप्रोडक्टिव साइकिल का हमारे अंदर, जिसके थ्रू ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर आता है। ये
वेस्टेज ब्लड है, ऐसा नहीं है कि उनको ये भी बताओ भाई तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी नहीं होने वाली है, ये वेस्ट है, ये वेस्टेज है हमारे बॉडी का जो निकलता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट है। उनको ये चीज़ें बताओ और आप इसके बारे में खुद भी जानो, पहले खुद पढ़ो फिर उनको बताओ, तब आप उनके डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। होप आपका आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।